हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता तथा ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। ये व्रत स्त्रियां बड़े ही श्रद्धा भाव से रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि अनर्थ हो सकता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्त्रियां अक्सर से करती हैं और करवा चौथ पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि करवा चौथ का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और करवा चौथ पर किन चीजों का दान करके स्त्रियां अपना सौभाग्य अखंड कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्त्रियों को करवा चौथ के दिन क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, माथे की बिंदिया, सिंदूर, पायल, पैरों का बिछुआ और विवाह की चुनरी। ये सभी सुहाग की निशानी होते हैं और बहुत ही महत्व रखती हैं। इसीलिए 16 श्रृंगार का सामान किसी भी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इस बात की मनाही है, अन्यथा आपके पति पर संकट आ सकता है। आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं, आपस में प्रेम कम हो सकता है। इसीलिए किसी भी हालत में सुहागिन महिला को करवा चौथ के दिन कभी भी अपने सुहाग की कोई भी निशानी नहीं देना चाहिए। करवा चौथ पर हमें किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे कि पति के ऊपर कोई भी संकट न आए। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी के समय स्त्री को लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि फेरों के समय या कोई भी शुभ काम हो उस समय लाल रंग या भगवा रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसी को ही प्रधानता दी जाती है क्योंकि ये रंग सुहाग की निशानी माना जाता है। इसीलिए हो सके तो करवा चौथ के दिन लाल रंग या फिर लाल रंग से जुड़े हुए रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी भी हालत में सफेद या फिर बहुत हल्के रंग या काले नीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर चाहे उसमें हीरे मोती ही क्यों न जड़े हों, चाहे वो कितने ही बेशकीमती क्यों ना हो, क्योंकि सफेद रंग विधवा रंग की निशानी होता है और नीला काला रंग पूजा के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए करवा चौथ पर भूलकर भी इन रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे आपके पति के जीवन पर भारी संकट आ सकता है। अगर संभव हो तो करवा चौथ के दिन विवाह का जोड़ा ही पहनना चाहिए और विवाह की चुन्नी का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है क्योंकि ये जोड़ा आपके विवाह के पवित्र बंधन की निशानी है। इसमें सभी बड़ों का आशीर्वाद और माँ पार्वती की कृपा भी होती है। इसीलिए हो सके तो विवाह का जोड़ा और चूनर करवा चौथ पर पहने। अगर संभव ना हो तो लाल रंग या इससे जुड़े रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे वो स्त्रियां आती हैं जो गर्भवती हैं। गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है और उपवास का सीधा असर बच्चे पे पड़ सकता है। इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत न रखने की स्थिति में वे नारियल रख सकती हैं और अगले साल व्रत कर सकती हैं। दूसरे स्थान पर वे स्त्रियां आती हैं जो रोगी हैं या मधुमेह से पीड़ित हैं। ऐसी स्त्रियों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में रोगियों को व्रत रखने की मनाही है। मधुमेह में भूखा रहने पर तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत रोगियों को नहीं रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे वे स्त्रियां आती हैं जिनका तलाक हो चुका है। उन्हें भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि करवा चौथ का व्रत आपसी प्रेम की निशानी होता है। इसीलिए जिन स्त्रियों का तलाक हो चुका है उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। चौथे नंबर पे वे स्त्रियां आती हैं जिन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसी स्त्रियों को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए
क्योंकि ऐसी स्त्रियों को बार बार भूख लगती है और वे चुपके से या फिर गलती से कुछ खा लेती हैं और उनके ऐसा करने से पति पर भारी संकट आ सकता है। इसीलिए जिन स्त्रियों को भूख बर्दाश्त नहीं होती उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि करवा चौथ पर ऐसे कौन कौन से दान हैं जिनको करके हम अपने पति की आयु लंबी कर सकते हैं, साथ ही साथ जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि ला सकते हैं। जिनके पति को पैसे से संबंधित समस्या है, अगर वे स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से ये दान करेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये दान। सबसे पहले नंबर पर है अन्न का दान। अन्नदान करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अन्नदान को महादान कहा जाता है। इससे बड़ा कोई और दान नहीं है। अन्न का दान करने और भूखों को भोजन कराने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर से गरीबी दूर हो जाती है और सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे है वस्त्र का दान। करवा चौथ के दिन व्रत को पूर्ण करने के बाद स्त्रियां वस्त्र का दान कर सकती हैं। अगर वे वस्त्र का दान करें तो घर में अपार धन का लाभ होता है और जीवन में आने वाले सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तीसरे नंबर पर है गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर गुड़ का दान करता है या फिर कोई स्त्री करवा चौथ के दिन गुड़ का दान करती है तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अत्यधिक धन का लाभ होता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन स्त्रियों को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। चौथे नंबर पर है सोना या चांदी का दान। स्त्रियां व्रत के दिन अपने श्रद्धा अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को सोने का दान कर सकती हैं। इससे व्यापार में तरक्की होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सोना दान न कर पाने की स्थिति में चांदी का दान भी किया जा सकता है। इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अपने जीवन काल में कभी भी करवा चौथ के दिन सोना दान करने पर इस जन्म में तो धन का लाभ होता ही है, अगले जन्म में भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये थे कुछ दान जो करवा चौथ के दिन स्त्रियां कर सकती हैं। आप भी करवा चौथ के दिन इन बातों का ध्यान रखकर और बताए हुए चीजों का दान करके अपने जीवन में सुख और सौभाग्य ला सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।